तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं इंजीनियरिंग करना और इस स्पेसिफिकेशन को टारगेट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भाई सैटेलाइट्स बनाते हैं, कैसे बनती है सैटेलाइट या एरोप्लेन में क्या कैसी टेक्नोलॉजीज होती हैं, और इन सारी चीज़ों से आप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इग्नाइट। हाँ जी, और ये आपको करना है इंजीनियरिंग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से। तो पूरी जानकारी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आपको आखिर तक इसको देखना है ताकि पूरी जानकारी इसकी हो जाए। साथ ही साथ अगर कोई मित्र चाह रहा है, दोस्त चाह रहा है जो इस इंजीनियरिंग को कर रहा, तो उसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो ताकि उसका भी भला हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, क्योंकि यहाँ मिलेगी सारी जानकारी इंजीनियरिंग की, ब्रांचेस की, कॉलेजेस की और आपके करियर से जुड़ी हर एक जानकारी। साथ ही साथ अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं किसी और इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं स्पेशली आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है आपकी प्रोफाइल के आधार पर, चाहे वो कॉलेज हो, कोर्स हो या करियर की जानकारी हो, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा आपको, उसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर बेस्ट क्या हो सकता है आपके लिए ये हम बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। देखो भाई, बहुत सिंपल सी इंजीनियरिंग है, मतलब है तो दुविधा वाली इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें हम जमीन से जुड़ी बातें नहीं करते, इसमें हम आसमान की बात करते हैं। जी हाँ, क्लाउड 9 पे हम पहुंचते हैं, और यहाँ पे चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर सैटेलाइट हो, जेट इंजन हो, जेट मशीन हो, इसके अलावा स्पेस की शटल्स हो, ये सारी चीज़ों से जुड़ी हुई इंजीनियरिंग कहलाती है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। हाँ, सरल शब्दों में बिल्कुल बात यही है कि हवाई उड़ानें जितनी भी हैं उनसे रिलेटेड, उनकी टेक्नोलॉजी कैसे क्या वर्क करती है, उनसे रिलेटेड क्या है सारी चीज़ें, उनकी क्या इंजीनियरिंग होती है, वो आपको यहाँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, या उसकी जानकारी आपको दी जाती है। ये अगर आपको फैसिनेट करती है इंजीनियरिंग तो ये आपके लिए ही है पूरी वीडियो, है ना। तो बढ़िया ज़रूरी है इसको पूरा देखना। क्या कैसा है, एविएशन की फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट यही फील्ड होता है। अब आप बात कर दो कि नहीं यार मेरे को तो एयर हॉस्टेस बनना है, वो चीज़ नहीं है। ये है टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, है ना। हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, यहाँ पे हम उस सर्विस को बना ही रहे हैं, है ना। तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियर अलग चीज़ हो जाती है, और एविएशन की बाकी की हाँ वो अलग चीज़ है। समझ पा रहे हो? बढ़िया। चलो कैसे क्या ये कोर्स के बारे में जानकारी, तो भाई अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरल प्रोग्राम्स तक होते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन फिलहाल इंजीनियरिंग के स्टार्ट की बात करें तो यूजी कोर्सेज होते हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं, 4 साल की इनकी ड्यूरेशन हो जाती है। और भाई ये आजकल जो सिस्टम चल रहा है सेमेस्टर सिस्टम का ही चल रहा है, 8 सेमेस्टर में आपकी ये पूरी पढ़ाई हो जाएगी। और इसके लिए कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो मैंने आपको कई बार बताया इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए 12th पास आउट बेसिक क्राइटेरिया है, 50% मार्क्स हो, कैटेगरी में 5% का रिलैक्सेशन, उसके बाद एलिजिबल होते हैं आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो भाई अलग अलग स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के या पर्टिकुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उनके बेसिस पे आपको वहाँ एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ एडमिशन देखें अगर, तो भाई जेई मेंस के थ्रू, एलपीयू नेस्ट के थ्रू, एलपीयू यूनिवर्सिटी है, मैं वीडियो डाल चुका हूँ, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मेट के थ्रू, गेट के थ्रू, जेई एडवांस के थ्रू, ये प्रक्रियाएं हैं जिनके थ्रू आपको एडमिशन इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन में मिल सकता है। और इनकी फीस की बात करें तो चूंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हर कोई नहीं कराता है, ये सच्चाई है। कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस ही हैं, यूनिवर्सिटीज़ ही हैं जो ये स्ट्रीम से इंजीनियरिंग आपको कराती हैं। तो इसकी फ़ीस भी अच्छी खासी है, 6 से 10 लाख रुपए की फ़ीस आपको लगती है। हाँ, अब इसके बाद प्लेसमेंट के क्या क्या जरूरत, तो ऑन एन एवरेज 10 लाख के पैकेजेस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन भी बहुत कम है, करते भी बहुत कम लोग हैं, तो इसमें ज़रूरत बहुत सारे लोगों की, तो अच्छे खासे पैकेजेस आपको मिल जाते हैं, देश में नहीं विदेशों में भी, मतलब इंटरनेशनली भी आपको बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी रिक्रूटिंग कंपनीज हैं इस इंजीनियरिंग के बाद, तो आपने नाम सुना ही होगा, एयर इंडिया, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पवन हंस, डीआरडीओ, ये भैया हमारी डीआरडीओ क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL बोलते हैं इसको लिमिटेड, तो ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइवेट एयरलाइंसेज होती हैं बहुत सारी, वो आपको रिक्रूट कर सकती हैं, और एयरफोर्स में तो आप जा ही सकते हो। जी हाँ, तो ये सारी की सारे रिक्रूटर्स हो जाते हैं आपके। इसमें क्या जॉब पोजीशन आपको मिल सकती है, तो एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाएंगे, एरोनॉटिकल मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, एरोनॉटिकल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन सकते हैं, फ्लाइट इंजीनियर बन सकते हैं, क्रू मेंबर्स बन सकते हैं, पेलोड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं कि हाँ यार कितना भार होना चाहिए। कई बार नहीं आप देखते हैं कि वो लॉन्चिंग पैड्स होते हैं जहाँ से लॉन्च की जाती हैं सैटेलाइट्स और बहुत सारी चीज़ें, उसमें देखते हैं कि यार इतना भार होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो गया तो वो लॉन्च नहीं हो पाएगी या फिर वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे आपकी जॉब पोजीशंस हो सकती हैं, जॉब रोल्स हो सकते हैं इस इंजीनियर
इंजीनियरिंग को करने के बाद। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे हाईलाइट्स की थी। अब कोर्सेज की बात करें तो हमने बात करी है कि कोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। सबसे शुरुआती कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं जो कि 4 साल की ड्यूरेशन के होते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, हायर एजुकेशन जिनको हम बोल सकते हैं। तो अगेन इसके लिए फिर आपको क्या करना होता है, अगर भाई अंडर ग्रेजुएशन तो कर लेगा, उसके बाद करना चाह रहे हैं तो अलग अलग एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरल प्रोग्राम मिल जाते हैं। गेट 8 के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से। अब कौन कौन से ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कराएंगे, तो भाई आप देखें नाम यहाँ पे अन्ना यूनिवर्सिटी, साउथ की बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है। NIRF 2020 और 21, 22 ये तीनों की यहाँ कंपैरिजन है रैंकिंग की। तो भाई देखें 14, 18, 17 रैंकिंग अभी फिलहाल ये वर्तमान में 22 की रैंकिंग है, 23 की तो अभी आई नहीं, तो 17वीं रैंक इनकी NIRF की अच्छी मानी जाती है। एमिटी यूनिवर्सिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है अलग से, अगेन 25वीं NIRF रैंकिंग है। कलासिलिंगम अकेडमी रिसर्च एंड एजुकेशन, ये भी अच्छा नाम है, साउथ की ही है, और भाई ये 39 NIRF रैंकिंग है। शास्त्रा, इसके अलावा IIST और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी LPU के नाम। तो ये तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज आपको कंडक्ट करवा देती हैं, तो आप यहाँ जा सकते हैं। इसके बाद प्लेसमेंट्स की बात क्या है, तो भाई ऑन एन एवरेज 5-6 लाख के प्लेसमेंट आपको मिल ही जाते हैं, और उसके बाद अच्छा अगर रहा तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें बढ़ती चली जाती है। वहीं इंडिया की हम बात करें, अगर इंटरनेशनली बात करें इंडिया के फॉरेन में बात करें उसके कंपैरिजन में, तो फॉरेन में ये चीज़ डॉलर्स में आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे $70,000 से $1,00,000 तक की आपको सैलरी मिल सकती है। ये डिपेंड करता है लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट पे एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ों को लेके। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, एंट्री लेवल, मिड लेवल, टॉप लेवल सैलरीज आपको अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब पूरी बात हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की कर रहे थे, तो अगर आप भी स्पेसिफिकेशन को चुनना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे थे या करना चाह रहे थे इंजीनियरिंग को, तो ये अच्छी वीडियो थी आपके लिए, इसको दोस्तों में भी शेयर कर देना। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की जिनके बारे में जानकारी हो सकता है आपको ना हो, या आप चाह रहे हैं जानकारी करना, तो ये सारी जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर मिलने वाली है, इसीलिए इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है। और एक और बात, अगर आप पर्टिकुलर आपकी प्रोफाइल के आधार पर जानना चाहते हैं कि बेस्ट आपके लिए क्या होगा, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएंगे क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.